पाकिस्तान का जो कश्मीर, आपको लगता है कि वहाँ पे बिजली का कोई इशू नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स, आपने सुना कोई वहाँ पे दंगा फसाद है, वहाँ पे कोई बिजली ना हो 75 साल में, वहाँ पे बिजली हो, वो तो जन्नत है। मतलब आप देखें यहाँ पे अगर ये इश्यूज है तो अब सिर्फ बिजली का नहीं होगा, आप जो बिहाइंड द सीन अगर आप जाके रियलिस्टिक अप्रोच से आप उस एरिया में आप जाके देखें तो आपको और भी प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। सर प्रॉब्लम्स अगर न्यू दिल्ली में सुना, आपको बता, गुजरात में आपने सुना, किसी और इंडियन मेरी कि 75 साल में वहाँ पे बिजली ना हो, वो डिस्प्यूटेड एरिया था, वहाँ पे हो सकता है कि इस वजह से देर से पहुँचा। लेकिन अगर हम बात करते चलें, कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, ठीक है, उनका अपना एक असम्बली है, उनके यहाँ पे अपने MPs MNs मिनिस्टर है, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ खुद इल्हाक करना चाहते हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, लाजवाब उबैद यूट्यूब चैनल का वीडियो है। कश्मीर में 2 इलाके ऐसे थे जिसमें 75 सालों से लाइट नहीं थी, वहां पर अब लाइट पहुंच चुकी है। इसी के बारे में पाकिस्तान के लोगों से बात की गई, जानते हैं पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, तो वीडियो को देखते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नियाज अली है। यहाँ सब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं सर। मैं जिस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बड़ी एक हम कह लें कि मज़ेदार सी खबर है, खुशखबरी वाली न्यूज़ है। इंडियन कश्मीर जो है, जिसको पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर जम्मू कश्मीर या फिर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, वहाँ के 2 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी पहुँची है उस इलाके के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। ऐसा पाकिस्तानी आप किस तरह देख रहे हैं? और अपने पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन कैसी जा रही है? एज ए पाकिस्तानी मैं मतलब एक अनबायस जो है ना, यहाँ पे तासुब से हट के अगर मैं राय दूँ, वो यहाँ ग्लोबलाइजेशन का दौर है, 21वीं सदी, जहाँ पे IT और जो है ना वर्ल्ड चांद पे पहुंची हुई, और ग्लोबलाइजेशन और तरक्की और टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन का दौर है। बिल्कुल आपका जो है उस दौर में 75 साल में अभी जाके उस स्टेट में, रियासत में, जो आपका डिस्प्यूटेड टेरिटरी के उस रियासत में बिजली आपके एरिया पहुँच रहे और उसको जश्न की तरह मना रहे हैं, तो मैं उनकी अकल पे ही मातम, मतलब मैं मातम कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। पाकिस्तान में भी तो बिजली नहीं, पाकिस्तान में इश्यूज है, लेकिन आप देखें ना इंडिया के जो दीगर जो स्टेट्स हैं उनमें कभी आपने सुना कि 75 साल बिजली ना हो? इसका मतलब है कि इंटेंशनली जो मोदी सरकार है और जितने भी जो आपके जो इंडियन सरकार है, उसने उस इलाके को इकोनॉमिकली, मतलब टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड रखा गया है उस इलाके को, ठीक है ना? नहीं, लेकिन वो कश्मीर का जो वो एरिया है, मेरी बात 75 साल में वहाँ पे बिजली अभी पहुंची है, तो आपका एजुकेशन का भी क्राइसिस होगा, आपका जितने भी जो गवर्नेंस का भी क्राइसिस होगा, आपके सेहत का भी। सर उधर का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। नहीं, वो तो आप मीडिया शो कर रहे हैं ना, आप देखो बिहाइंड द सीन्स कुछ और होता है। आप जाके वहाँ के जो रहने वाले हैं उनसे पूछना, मीडिया में जो आपको इस एक इमेज मेकिंग के लिए आप जो पाकिस्तान का जो कश्मीर, आपको लगता है कि वहाँ पे बिजली का कोई इशू नहीं है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स, आपने सुना कोई वहाँ पे दंगा फसाद है, वहाँ पे कोई बिजली ना हो 75 साल में, वहाँ पे बिजली हो, वो तो जन्नत है। मतलब आप देखें यहाँ पे अगर ये इश्यूज है तो अब सिर्फ बिजली का नहीं होगा, आप जो बिहाइंड द सीन अगर आप जाके रियलिस्टिक अप्रोच से आप उस एरिया में आप जाके देखें तो आपको और भी प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। सर प्रॉब्लम्स अगर न्यू दिल्ली में सुना, आपको बता, गुजरात में आपने सुना, किसी और इंडियन मेरी कि 75 साल में वहाँ पे बिजली ना हो, वो डिस्प्यूटेड एरिया था, वहाँ पे हो सकता है कि इस वजह से देर से पहुँचा। लेकिन अगर हम बात करते चलें इस वक्त अपने पाकिस्तान की, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी तो अभी यहाँ पे कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिजली है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान पूरे की बात करूँ तो अभी जिधर से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे भी लाइट नहीं। यार वो देखो ना, आप उस पर्सपेक्टिव को देखो ना, हमारे यहाँ क्राइसिस है बेड गवर्नेंस की वजह से, अपनी गलती की वजह से, वो तो इक्वली हर एक के इश्यूज को हम भुगत रहे, ठीक है ना? लेकिन इंडिया पे अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के चार्टर के तहत हर इंसान बीइंग अ सिटीजन इक्वल है, ठीक है ना? तो इंडिया के दीगर स्टेट आप देखो ना, मतलब इंडिया ने अगर वहाँ पे क्लेम करता है तो यार तो ह्यूमन राइट्स आप उसमें वायलेशन क्यों कर रहे हो? इक्वलिटी रखो। आप देखो दीगर स्टेट में बिजली, अभी कभी आपने सुना कि न्यू दिल्ली में 75 साल से बिजली ना हो? कभी आपने सुना आसाम और गुजरात? वो सिर्फ 2 एरियाज के अंदर नहीं, देखो ना, 2 एरियाज, 2 स्टेट्स, मतलब वो जो स्टेट के टेरिटरी के जो 2 एरियाज में है ना, तो इस और दीगर एरियाज में अगर आप जो है ना जो रियलिस्टिक अप्रोच से आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करवाए जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के तहत, आपको नजर आएगा और भी बहुत सारी खराबियाँ नजर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर अमान। उमर अमान साहब क्या करते हैं? मैं जी प्रोफेशनल रेसलर हूँ। नेशनल लेवल पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। ओलंपिक्स खेला है कभी? नहीं, मैं एशियन लेवल तक खेला। एशियन लेवल तक आप खेलने हैं? जी। सर बेसिकली अभी जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक थोड़ा सा ये है, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं तो आपने सुना होगा कि इंडिया एंड कश्मीर की अगर हम बात करें जी
इंडियन कश्मीर के अंदर 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 75 साल के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी आई है। जी जी। एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमारा अपना पाकिस्तान जो है वो खुद इस वक्त एक इकोनॉमिकल क्राइसिस से और पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आपके एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के मतलब 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 75 साल के बाद इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? जी जी बिल्कुल। क्या समझते हैं? जी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है शुरू से देखें आप तो मुसलसल मुसलमानों के साथ स्पेशल कश्मीरियों के साथ जो है इम्तियाजी सलूक कर रहा है। उनको जो है मतलब मुसलसल लॉकडाउन वगैरह में रखते हैं, ठीक है, और बुनियादी जो इंसानी जो ज़रूरियात है उनसे दूर रखते हैं। सर लेकिन मैं आपकी बात यहाँ पे काटता हूँ। एक कश्मीरी हमारे पास यूट्यूबर हैं, वो जब भी आती हैं अपने पेज के ऊपर लाइव वो वीडियोस बनाती हैं और बताती हैं कि भाई कश्मीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ आपके हमारे मीडिया के ऊपर ये दिखाया जाता है कि भाई कश्मीर के अंदर ये हो गया, कश्मीर के अंदर वो हो गया, लेकिन वो कहती हैं कि एज अ कश्मीरी मैं बताऊँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। जी आप देखें मीडिया इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कुछ लोग आके इंडिया की तरफ से इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो आप देख ले मुसलमान जो ज़्यादातर आबादी है उनको मुश्किलात है, ठीक है, उनको जो है मारा मीडिया पे देखा? जी मैंने मीडिया पे नहीं देखा, मैंने खुद विजिट भी की है कश्मीर, इंडियन कश्मीर का मैंने विजिट भी किया। किन किन एरियाज में गए हैं? मैं जी जो मज़ार है ना इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, तकरीबन पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, मैं वहाँ पर गया हूँ, जो मशहूर मज़ार है उस पर गया हूँ। तो ज़्यादातर मुसलमान जो है वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, ठीक है, उनको साथ इम्तियाजी सलूक शुरू से हो रहा है। तो इंडियन हुकूमत को चाहिए कम से कम जो है उनके साथ इम्तियाजी सलूक ना करे, और ह्यूमन राइट्स जो एसोसिएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड उनसे हमारी अपील है कि कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे और उनके लिए जो है कम से कम जो है उनके ह्यूमन जो मतलब ज़रूरियात है वो पूरे करे। सर अगर हम इस तरह क्या नाम है जनरल असम्बली के जो मतलब जितनी उनकी पटिशन हैं उसके हवाले से बात करते चलें, उस हवाले से जो पाकिस्तान के पास इस वक्त कश्मीर है जी जी उसको भी फ्री स्टेट का एक दर्जा दे देना चाहिए, लेकिन वो भी अभी हमारे मतलब बात की जाए तो हमारे पास ही है, हम उसके ऊपर रूल कर रहे हैं। इस हिसाब से तो हम भी फिर कहीं ना कहीं गलत है। नहीं जी, हमने कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, ठीक है, उनका अपना एक असम्बली है, उनके हम पे अपने MPs MNs मिनिस्टर है, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ खुद इल्हाक करना चाहते हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके हमने भी तो अभी तक रेफरेंडम नहीं करवाया। जी जी मैं वही बता रहा हूँ कि रेफरेंडम भी करा ले तो ज़्यादा तक जो है 90 अभी करवाया तो नहीं ना। जी मैं वही बात बता रहा हूँ, अगर कश्मीरियों कभी भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी उनको नहीं रोकती, ठीक है, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए हम एनी टाइम तैयार है पाकिस्तान। मुझे पता है क्या लगता है, जी जी मुझे लगता है कश्मीर का इशू हमने एक जान के इशू रिजॉल्व करने से रोका हुआ है कि हम दोनों कंट्रीज जो है ना आपस में बस किसी तरह लड़ते। देखिए जी मैं वही बता रहा हूँ आपको, जब सब कंटिनेंट था, ठीक है, वो भी एक इशू बना रहा काफ़ी देर तक, ठीक है, मेरा ख्याल है 30-40 साल तक ये इशू रहा मुसलमानों और हिंदुओं का, ठीक है, इस तरह ये इशूज़ बनते हैं। ह्यूमन राइट्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एसोसिएशन है उनको चाहिए कि आगे इस मसले को हल करे, और स्पेशली दोनों मुल्क के ताउन से ये काम होना है। इनको जो है अगर इन्हें इंडिपेंडेंट रहना चाहते तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कश्मीर जो है वो इंडियन कश्मीर से ज़्यादा डेवलप्ड है? जी मैं खुद गया हूँ, काफ़ी खूबसूरती है। खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, वो तो नेचुरल खूबसूरती है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानी कश्मीर ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडियन कश्मीर ज़्यादा डेवलप्ड? मैं ये तो समझता हूँ कि पाकिस्तानी कश्मीर ज़्यादा खुशहाल है। नहीं, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इंडियन कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक रेलवेज आ चुकी हुई हैं। पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रिक रेलवेज नहीं है। इंडियन कश्मीर के अंदर इस वक्त 5G आ चुका हुआ है। पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर तो 4G भी मेरा ख्याल है सही नहीं चलता। मेरी बात सुने, वो तो टूरिज्म प्रमोट करते हैं ना, टूरिज्म जितनी प्रमोशन होती है हमारे मुल्क में टूरिज्म प्रमोशन थोड़ी सी कम है, ठीक है, उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया हुआ है, बाहर की दुनिया आती है सैर के लिए, वो तो मुल्क को फ़ायदा होता है, इंडिया को फ़ायदा हो रहा है ना। नहीं तो क्या उस स्टेट को फ़ायदा नहीं होता? वो स्टेट को तो फ़ायदा, स्टेट के लोग बिजनेस नहीं करते। जी जी बिल्कुल वो बिज़नेस करते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि इंडिया ने अपने टूरिज्म को प्रमोट किया हुआ है, उसका फ़ायदा वो स्टेट को भी जा रहा है और इंडिया को डबल जा रहा है, ठीक है जी। हमारे मुल्क में क्योंकि हमारे कुछ सियासतदानों की वजह से, कोई रोक टोक की वजह से, ठीक है, वो काम नहीं हम कर पा रहे कि टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर पाए, ठीक है। टूरिज्म प्रमोट होगी तो इंशाल्लाह कश्मीर जो हमारा कश्मीर है अभी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग खुशहाल भी है और जो प्रमोट और डेवलप्ड भी है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतर हो जाएंगे हालात कश्मीर के, और लोग जो है उनको इंशाल्लाह बुनियादी सहूलतें मिल जाएंगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर का जो इशू है, जी जी, इसको किस तरह रिजॉल्व करना चाहिए और एक कब तक रिजॉल्व हो जाए? जी मैं ये समझता हूँ कि मेरी अपनी राय है कि इनकी रेफरेंडम कराई जाए, ठीक है, उन लोगों से जो है पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी लोग चाहते हैं, उनके 70% लोग चाहते हैं कि भाई हमें अलहदा कर दे,
हमें एक अलहदा इंडिपेंडेंट स्टेट बने। इंडिपेंडेंट स्टेट दे दे। वो मुसलमान हैं, उनकी अपनी राय है, जिन लोगों की ज़्यादा मतलब रेफरेंडम में वो आएगी, अक्सरियत आएगी, उनके ऊपर फैसला किया। फिर तो हमारा अगर कश्मीर जो आपके मुताबिक है वो भी हाथ से निकल देखिए जी, हमसे काफ़ी मुल्क अलहदा है, अफगानिस्तान अलहदा है, हमारे भाई है, ठीक है, बांग्लादेश अलहदा, हम वीज़ा लेके जाया करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आपने वीडियो देखी कि कश्मीर में 2 ऐसे इलाके थे जहां पर 75 सालों से बिजली नहीं थी, लेकिन अब वहां पर बिजली पहुंच चुकी है। इसी के बारे में पाकिस्तान के लोगों से बात की गई। तो पाकिस्तान के लोगों का तो हमेशा कहना है, जब भी कश्मीर के बारे में बात की जाती है तब हमेशा ये बोलते हैं कि कश्मीर के साथ में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको राइट नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी और महान महान बातें ये पाकिस्तान के लोग करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि अब कश्मीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं हर एक मामले में। और वहीं पाकिस्तान के लोगों से जब बात की जाती है तब इनके पास एक ही तकिया कलाम रहता है, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जब बात की जाती है कि भैया जब वहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें और इतनी सारी परेशानियां हैं तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं साथ दिया, पाकिस्तान ने कश्मीर को क्यों नहीं आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की भी तो जिम्मेदारी थी। जब पाकिस्तान बोल रहा है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए था कश्मीर के बारे में। लेकिन आज तक इन्होंने एक भी काम नहीं किया है जो कश्मीर के लिए इन्होंने किया हो। बात आती है कि ये बोल रहे हैं जैसा कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए, उसको अब मतलब एक अलग स्टेट बना देना चाहिए, ना तो उसमें इंडिया इन्वॉल्व हो ना पाकिस्तान इन्वॉल्व हो। ये अपने मुस्लिम भाइयों के लिए बोल रहे हैं कि हमारे जो कश्मीर के मुस्लिम भाई हैं वो आज़ाद होना चाहते हैं। तो आज़ाद तो बलूचिस्तान के मुसलमान भी होना चाहते हैं, उनकी आज़ादी की बात ये क्यों नहीं करते हैं। बलूचिस्तान में जो इन लोगों ने कर रखा है, वहाँ के मुसलमान जो परेशान हैं उनको राइट नहीं दिए जा रहे हैं, उनको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको भी आज़ाद कर देना चाहिए। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमको अलग कर दो, तो वहाँ के लोगों के बारे में ये कभी बात नहीं करते हैं। बात आती है अफगानिस्तान की, जैसा कि ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं मुस्लिम भाइयों के लिए कि ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो अफगानिस्तान में भी मुस्लिम है, वहाँ से भी इनकी नहीं बनती है। बलूचिस्तान में भी मुस्लिम है, वहाँ से भी इनकी नहीं बनती है इनकी चाइना से। लेकिन चाइना में भी मुसलमानों के साथ में जो राइट मुसलमानों को मिलने चाहिए, जैसा कि हमेशा बोलते हैं, तो वो चीज़ वहाँ भी तो उन लोगों को नहीं मिल रही, उसके लिए ये कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। और हमेशा कश्मीर के बारे में ये बोलते रहते हैं कि कश्मीर में ऐसा होता है वैसा होता है। बात आती है इनकी कश्मीर की, जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, वहाँ के लोग बोलते हैं और एक स्टेटमेंट में भी आया था कि जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो लोग भारत के साथ में आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं। तो कहीं ना कहीं उन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो चीज़ वहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये हमेशा उंगली उठाएंगे तो भारत के कश्मीर पर ही उंगली उठाएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं, चाहे कितना भी इनको सुधारा जाए। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितनी सारी दिक्कतें पाकिस्तान में हो गई हैं, लेकिन उस चीज़ को ये नहीं देख रहे हैं। बस ये सामने जो भारत का कश्मीर है वो दिख रहा है। तो भैया अपने बारे में सोचो, जो तुम्हें कश्मीर मिला है उसके बारे में सोचो, उसको डेवलप करो। जो बलूचिस्तान है वहाँ के लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, उनके बारे में सोचो। ये इंडिया के कश्मीर के बारे में क्यों सोचते हो, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। वो डेवलप कर रहा, आगे बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, तुमको ना दिखाई दे रहा हो तो भैया इसमें किसी का दोष नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।